राज्य की राजनीति में एक नए परिवर्तन का संकेत देते हुए जनसुराज 11 अप्रैल 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन कर रहा है। आयोजकों का दावा है कि यह रैली बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी रैली बन सकती है, जिसमें पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोगों जुटने की संभावना है। इस रैली के जरिए जन स्वराज बिहार की 10 प्रमुख समस्याओं पर राज्य सरकार को गढ़ने की तैयारी में है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं का पलायन, अपराध का बढ़ता ग्राफ, जातिवाद और राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं, भूमि सर्वेक्षण में गड़बड़ियां, स्मार्ट मीटर घोटाला, शराबबंदी से उपजे सामाजिक नुकसान, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और अफसरशाही, आम जनता की प्रशासन में भागीदारी का अभाव। शुक्रवार को बिहार से उपस्थित जन स्वराज कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नालंदा जिला के अध्यक्ष वीरन यादव, पूर्व महापौर दिनेश कुमार, प्रवक्ता अमन राज और युवा सदस्य दीपेश वर्मा, शशिकांत ने इस रैली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और बिहार के कोने कोने से जन सुराज के कार्यकर्ता और समर्थक इसमें भाग लेंगे। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट कर देंगे, कोर्ट में लेकर गया, क्या होगा? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि पे, कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। जन घोष यात्रा के दरमियान आदरणीय प्रशांत जी के स्वागत में हमारा 200 मोटरसाइकिल युवा साथी अरौद के पास 4 लेन पर हम लोग वहां उनको वेलकम किए, स्वागत किए। उसके बाद जगह जगह पर हजारों की संख्या में स्वागत बाजार में की गई और बाजार से पैदल यात्रा चल करके राजकीय उच्च विद्यालय +2 हरनौत के प्रांगण में जहां सभा होना स्थल था वहां तक आए और उसके बाद यहाँ पर उनकी भाषण हुई और लोगों को उन्होंने बिहार बदलाव का 2 मंत्र दिया। 2 मंत्र हुआ, एक मंत्र यह है कि जाति पाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके वोट करें, जिससे कि जनता का सुंदर राज बन सके। जनता का बेटा आपके बीच से आया है, घर में जो आपका बेटा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको रोजगार नहीं मिला, गरीबी है, बेरोजगार है, पलायन हो रहा है, इससे बचने के लिए जनता का सुंदर राज बनाना है। तो जो व्यवस्था आपको गरीब बना करके रखा है अब तक के, जिस व्यवस्था, जिस सरकार ने आपको अशिक्षित बना करके रखा है अब तक के, जो व्यवस्था से आपके बेटा को रोजगार नहीं मिला, दूसरे प्रदेशों में पलायन करके जो व्यवस्था आपके बच्चे को यहाँ बिहार को फैक्ट्री बना के रखा है, लेबर का फैक्ट्री बना के रखा है, मजदूर की फैक्ट्री बना के रखा है, उस व्यवस्था के बदलना है। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए यही एक मंत्र है जो कि आप आगामी 2025 में आपके घर में पलता हुआ बच्चा, उसके पढ़ाई लिखाई, रोजगार, पलायन से बचना चाहते हैं तो नेताओं के बेटा को वोट ना कर करके आप अपने बेटा अपने बीच के अंदर में उसको आप वोट करें और जनता का सुंदर राज बनावे। यही जन सुराज का एक मंत्र है। परिवर्तन के लिए इसमें जनता के बीच में उमड़ी हुई 10 हजार की संख्या में खासतौर पर महिलाओं की संख्या और युवाओं की संख्या इस बात का यह प्रतीक करा रहा था कि सभी लोग बदलाव के मूड में है, बदलाव करना चाहते हैं। मैं इंजीनियर अशोक कुमार सिंह, जिला संयोजक जनसुराज पार्टी, ग्राम बरा, हरनौत। हम लोग बिहार शरीफ 4 लेन पे 17 नंबर के पास उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। अभी वो बिहार शरीफ ममता होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले हैं। कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पे उनका अब स्वागत होगा। उनका स्वागत के लिए आप जेसीबी से फूल माला वगैरह की व्यवस्था है एवं उनकी आरती भी उतारी जाएगी। सभी महिलाएं भी आई हुई हैं और उनको उनके आगे के कार्य के लिए महिलाओं का आशीर्वाद भी उनको यहाँ प्राप्त होगा। कितना कतार में आप लोग खड़ा हैं? ये आप एक तरफ से घुमा के देख लें तो
हजारों लोग, 100 गाड़ी आप इधर से उधर तक देख लें, सभी लोग अपने इच्छुक से, अपने मन से आए हैं और इस धूप में भी उनका इंतजार कर रहे हैं। नालंदा में इस बार आए हैं, क्या उद्देश्य लेके जो आए हैं? वो आए हैं, जैसा उन्होंने अपनी रैली में 11 तारीख को कहा था कि मैं शुरुआत करूँगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने, जो उनके साथ उनके साथी, उनकी सेना, उनका परिवार जन स्वराज को रास्ते में रोक के, भूखा रख के, प्यासा रख के जो उन्होंने कार्य किया था, उसके बदले में उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें। उन्होंने रोका है मुझसे मिलने के लिए, मैं चल के आपके द्वारी पे आऊँगा, हर के द्वारी पे जाऊँगा और वहीं मिलूँगा और देखूँगा कि हमें कौन रोक सकता है आपसे मिलने के लिए। यही उनका उद्देश्य है और जन जन को जो अपनी बातें, अपनी सोच, अपना विचार और बिहार का बदलाव जो चाहते हैं, परिवर्तन होगा सर? हम तो क्या, ये जनता बोलेगी। जनता को बदलाव चाहिए। जनता इस पुराने 35 साल की व्यवस्था से काफ़ी परेशान है। बिहार का बदहाली को देख के उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जाके उनको सबको घर में समझाऊंगा और अपना सारा वक्त, अपनी सारी दौलत, अपना सारा टाइम वो यहाँ पर स्वागत में आप लोग खड़े हुए हैं। किनके स्वागत में? 17 नंबर पुल के पहले आशानगर के बाहर समक्ष हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं और प्रशांत जी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनका भव्य स्वागत, नालंदा में पहली बार आए हैं इस ज्ञान भूमि की धरती पर, आज उनका हम लोग भव्य स्वागत करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक कम से कम 150 गाड़ियों के लाइन हम लोग लगा के खड़े हुए हैं और कम से कम 400 लोग यहाँ पे, तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। नालंदा से वो सभा क्यों स्टार्ट किए हैं सबसे पहले? हाँ जी, नालंदा से वे प्रशांत किशोर सबसे पहले स्टार्ट किए, क्या रीजन रहा? क्या रीजन रहा? नालंदा से सबसे पहले स्टार्ट नहीं किए हैं, बट नालंदा आना उनका सबसे इम्पोर्टेंट था। और जब नालंदा अब आ ही रहे हैं तो हम लोग भी चाहते थे कि भाई जिनसे हम पिछले 15-20 साल से परेशान हैं और जो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर हमारे लिए आए, तभी हम उनके लिए इतनी भव्य स्वागत किए। यहाँ पर से कहाँ जाएंगे फिर? हम लोग यहाँ से हरनौत में सभा करने जा रहे हैं, वहाँ पे 10,000 लोगों की सभा है। हम लोग यहाँ पे स्वागत करके बिहार शरीफ में फिर उनको हरनौत पहली सभा के लिए ले जाएंगे। अगले विधानसभा की वो अगले महीने बिहार शरीफ में होगा। सभा का उद्देश्य क्या है सर? सभा का उद्देश्य उद्घोषणा यात्रा है। हम लोग उद्घोषणा कर रहे हैं कि अब तैयारी हमारी जंग की शुरू हो चुकी है। यहाँ के जो मानसिक स्थिति के वो हमारे सीएम जो उनके अब नहीं स्वास्थ्य बच रहे हैं मानसिक तरीके से, उनके लिए हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? दीपेश वर्मा, कार्यालय प्रभारी, जिला जनसभा। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, क्या करेंगे? आप प्रशांत किशोर जी पहली बार नालंदा में आए हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और पूरे समर्थकों के साथ यहाँ पे उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। और प्रशांत से सर का आने का यहाँ आए हैं तो निश्चित ही यहाँ परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगी और हम लोग बहुत जोश के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप लोग भी विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं? और वो पार्टी तय करेगी, जिनको मिलेगा वो तैयारियां तो हो ही रही है, चल रही है। कितने के काफिला में आज आप लोग स्वागत कर रहे हैं? हम लोग लगभग यहाँ पे 2-3 हज़ार की संख्या में हैं सर का स्वागत के लिए पूरे जोश के साथ। सर का क्या मुद्दा है इस बार? वही है, बिहार में युवाओं का पलायन जो है बंद होना चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए, यही सब चीजें हैं जो सर का मुद्दा है। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा परिवर्तन और निश्चित ही परिवर्तन होगा। इसमें कहीं कोई बिल्कुल नालंदा में से ही शुरुआत होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परिवर्तन होना ही है। क्या परिवर्तन है? क्या नाम होगा? मेरा नाम पूनम सिन्हा हुआ, बेन प्रखंड बेन ब्लॉक की मैं हूँ, छोटीहाट मेरा घर हुआ और जनसुराज में महिला अध्यक्ष हूँ। हम तो आप लोग मीडिया भाई से हमको यही कहना है कि हम तो गिरियक से आए हैं, गिरियक से भी आगे से लोग जनता के राज के लिए के नहीं आवेगा। जो हमारे मुखिया जो प्रशांत बाबू जो हैं, कितना बड़ी बात कह के चले गए हैं, जनता को मियाज गदगद कर दिए। जनता के राज का मतलब समझ रहे हैं, स्वतंत्र, जो हम लोग 40-45 वर्ष से पहले से गुलामी जिंदगी जी रहे हैं, अब आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए जनता उठ टूट मरा। देख रहे हैं हमारे नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला में, जिला नहीं उनके घर में, देखिए जनता का सैलाब देखिए, मतलब
लाखों में तो ना होगा, लेकिन 80-90 लाख तो हजार तो जरूर होगा आदमी। इससे तो कम नहीं है, हट नहीं रहा फील्ड में जहाँ 50 परिवर्तन का लहर है। ये परिवर्तन का लहर है। हमरा आपको बोलने से लहर नहीं है मीडिया साहब, ये जनता की लहर होता है। जनता जिसको चाहेगा बना देगा, जनता चाहेगा जिसको बिगाड़ देगा। आपको बहुत देर इंतजार किया लोग, लेकिन जनता का हित का काम के लिए तो कोई आवेगा तो उसको साथ देवे करेंगे। इस बार नालंदा से मुख्यमंत्री जी के छपड़ा साफ हो जाएगा। छपड़ा साफ है। हमको तो लगता है सातों जिला, सातों पंचायती में विधानसभा में समाप्त देख रहे हैं हम लोग घूर घूर के कि हर जगह इनका बोलबाला खत्म हो गया है। अब प्रशांत किशोर बच्चे में आ गया हूँ जुमू। क्या नाम लिखते हैं सर? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद हुआ। हम गिरियक प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि हुए और मैं दूसरे पार्टी में काम कर रहा था। हमको अच्छा लगा प्रशांत किशोर जी का, हमने बाले बच्चे समर्पित हो गए कि जन स्वराज में रहना, जनता के राज में आना है। बहुत दिन गुलामी किए। क्या हो जन स्वराज के मैं जिला का संगठन का महासचिव है। प्रशांत किशोर जी के स्वागत के लिए हम लोग सभी बहुत संख्या में एकत्रित थे। कितने लोगों के साथ थे? करीब 600-700 1000 तो जरूर होंगे। क्या लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश ये देना चाहते हैं कि सब मिलकर उनको अवन जिताने का प्रयास करें। होकर के हम लोग स्वागत किए हैं, जनता का सुंदर राज लाने का संकल्प हजार लोग वहाँ पे उपस्थित थे। 500 गाड़ी से ज्यादा हम लोग के साथ आए। अरविंद प्रसाद जो जिंदा जी कहते हैं।